अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान चाइना जाने वाले हैं बीजिंग ओलंपिक्स में शरीक होने के लिए, जहां पर उनकी मुलाकात चाइनीज सदर और रूसी सदर पुतिन साहब से भी होगी। अलबत्ता इससे पहले कल चाइना के सरकारी अखबार के अंदर इमरान खान का एक आर्टिकल छपा है, जिसको पढ़ के चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन की जो डेप्थ है उसका अंदाज़ा हो जाता है। इमरान खान ने कहा है उस आर्टिकल में कि इन पाकिस्तान China would always find a trusted friend who would stand by it not only amidst the gentle tides of peace and prosperity but also in the rising storm of challenges। तूफान हो या अमन हो, हम आपके साथ खड़े हैं हमेशा। पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। और आज ग्लोबल टाइम्स ने वैसे चाइना, रूस और पाकिस्तान के ब्लॉक की बात की है और उन्होंने लिखा है कि देयर आर स्टिल पावरफुल फोर्सेस दैट वांट टू हेजेमोनाइज एशिया। They spread fear and hate in the form of xenophobia, Russophobia, and Islamophobia. Pakistan, China, and Russia have little choice but to defeat these challenges by preserving their unity. एक होकर हमने ये सारी जो चैलेंजेस है इसको फेस करनी है। अब ये सरकारी न्यूज़ आउटलेट कह रहा है, चाइना का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, ये कोई ममू फजू किस्म का न्यूज़ आउटलेट है, सरकारी न्यूज़ आउटलेट, उनकी सरकार बात कर रही है कि हालात चाइना, रशिया और पाकिस्तान के लिए ऐसे हैं कि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है कि वो मिलके रीजनल चैलेंजेस का सामना करें। अब ये जो बात की है ना ग्लोबल टाइम्स ने कि देयर आर स्टिल पावरफुल फोर्सेस दैट वांट टू हेजेमोनाइज एशिया, ये बड़ी गहरी बात है। ये इशारा किसकी तरफ है? कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि एशिया के अंदर अपना एक असर और रसूख बढ़ाना चाहती हैं इनके मुकाबले में? कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं? देखें, जाहिर सी बात है अमेरिका और फिर उसके जो यहाँ पर इत्तेहादी हैं इंडिया जैसे, उसी की तरफ इशारा हो सकता है ना। वो चैलेंज कर रहे हैं ना चाइना के असर को और इन सारे मुल्कों के असर को। लेकिन इसी दौरान उधर से चाइना के इस रीजन के अंदर एक और क्लोज इत्तेहादी ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर इंडिया यकीनन खुश होगा बहुत। और शेख हसीना साहिबा, साउथ एशिया के अंदर कहा जाता है कि इस वक्त शायद इंडिया की सबसे बड़ी इत्तेहादी वही हैं बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखें, जैसे एक बात याद रखें, जैसे बीजेपी के लिए इंडिया में हिंदुत्व ज़रूरी है ना, वैसे शेख हसीना की सियासत के लिए इंडिया ज़रूरी है। इंडिया का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है उनकी पॉलिटिक्स में। उनकी पॉलिटिक्स अगर आप शुरू से देखें, जब से वो सियासत में आई हैं, इंडिया उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी रहा है हमेशा। ये इंपॉर्टेंट बात है। शेख हसीना की, वैसे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स नहीं, शेख हसीना की जो पार्टी की पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, कहा क्या है शेख हसीना ने? ये इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने ऐसा क्या कहा है? देखिए, उन्होंने कहा इंडिया को कि हम अगले 50 साल तक आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। 50 साल तक। अब ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट बात है। 50 साल तक वैसे उन्होंने क्यों कहा है? वो 5 साल कह सकती थी, 10 साल कह सकती थी, 15 साल, 50 साल क्यों? 50 साल ये इस पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखें, उन्होंने ये बात वैसे तो इंडिया के रिपब्लिक डे के हवाले से उन्होंने ख़त लिखा 26 जनवरी को, अभी जो रिपब्लिक डे, उस ख़त में उन्होंने मुझे साहब को ख़त लिखा, उस ख़त में उन्होंने ये बात की। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? प्रैक्टिकल ये बात कितनी है प्रैक्टिकल कि 50 साल तक बांग्लादेश इंडिया के साथ रहेगा? देखिए, इंडिया जिस ग्रुप का विरोधी है, चाइनीज़ और रशियन और पाकिस्तानी ग्रुप, वो बिल्कुल अलग लाइन लेकर बैठा है इंडिया से। और बांग्लादेश भी असल में उसी ग्रुप का मेंबर है, मतलब स्ट्रेटेजिकली उसी ग्रुप का मेंबर है जो कि इंडिया के खिलाफ है, जिसके इंटरेस्ट इंडिया के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद शेख हसीना का ये बयान कि अगले 50 साल तक हम इंडिया के साथ काम करने को तैयार हैं, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। नाउ एक इसकी एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकती है कि शेख हसीना की सरकार पे वैसे जो अमेरिका का प्रेशर है, वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, रब फोर्स को उन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं। और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई आप रब फोर्स पे क्यों अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं? इसी को आपने ही तो ट्रेंड किया हुआ है, इनको रब फोर्स को आपने ट्रेनिंग दी है, आपके ही बताए जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसको फॉलो करते हैं, पर आप क्यों उस पर? इसी तरह से दीगर उनके ऊपर प्रेशर हैं शेख हसीना की सरकार के। चाइना को लेकर अमेरिका उन पर प्रेशर डाल रहा है। इसको वो शायद बैलेंस करने के लिए ये इंप्रेशन दे रही हैं इस तरह की बातें करके कि हम अमेरिकन ब्लॉक के साथ भी काम करने को तैयार हैं। इंडिया अमेरिकन ब्लॉक का मुल्क है ना, तो इस ऑन गोइंग कोल्ड वार के अंदर उन्होंने शायद ये मैसेज देने की कोशिश की है, जो कि चाइना और अमेरिका के बीच एक कोल्ड वार चल रही है, कि हम आपके साथ भी तैयार हैं 50 साल तक इस ब्लॉक के साथ भी काम करने के लिए।
देखें ना, चाइना वालों ने कहा है ना कि देयर आर स्टिल पावरफुल फोर्सेस दैट वांट टू हेजिमोनाइज एशिया, तो वो एक असर सारी की सारी कोशिशें चल रही हैं अमेरिका की जानिब से भी। अच्छा, वैसे चाइना इंडिया के साथ बांग्लादेश के अच्छे रिलेशंस के खिलाफ होगा नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है। चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया के और उसके खिलाफ हो, ऐसा नहीं चाहता, चाइना ऐसा नहीं चाहता। लेकिन ये जो 50 साल वाली बात की है ना उन्होंने, शेख हसीना ने, ये बड़ी अजब सी बात है। इससे एक स्ट्रेटेजिक लेवल के रिलेशंस होने का इंप्रेशन मिलता है कि इनके साथ भी बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक लेवल के अपने ताल्लुकात दोबारा बनाना चाहता है पहले की तरह। और ये इंप्रेशन मिलता है कि लॉन्ग रन में इंडिया को बांग्लादेश के अंदर एक परमानेंट किस्म का रोल देने में बांग्लादेश इंटरेस्टेड है, शेख हसीना इंटरेस्टेड है, इससे ये इंप्रेशन मिलता है। और इसको फिर शायद चाइना सही नज़र से नहीं देखेगा कि बांग्लादेश के अंदर कोई परमानेंट लेवल का रोल हो इंडिया का, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की लगी हुई है और उस इन्वेस्टमेंट के होते हुए बांग्लादेश में इंडिया को कोई परमानेंट रोल मिले, ये चाइना कभी भी नहीं चाहेगा। दिस इज़ द पॉइंट, क्योंकि ये वो रोल है परमानेंट लेवल का जो कि चाइना खुद चाहता है कि उसको मिले। और इंडिया के बीच और उनके बीच एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और रीजन के अंदर जाहिर सी बात है ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे की विरोधी हैं, तो चाइना शायद ज़्यादा पसंद नहीं करेगा इस 50 साल वाली बात को। वैसे वो विरोधी नहीं है इंडिया के और बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन, लेकिन ये जो लॉन्ग रन की बात की है ना 50 ईयर्स वाली, इसको शायद वो पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, ये याद रहे कि इससे पहले भी पिछले महीने ही शेख हसीना के स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोहम्मद शहरियार आलम दिसंबर के महीने में उन्होंने क्या कहा था, अब हम इंडियन अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स को ही कोट कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स नॉट मैटर ऑफ कंसर्न फॉर टाइम टेस्टेड रिलेशंस विद इंडिया। अब देख रहे हैं आप कि चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के साथ हमारी जो दोस्ती है ना वो टाइम टेस्टेड है, चाइना की इन्वेस्टमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और बांग्लादेश की दोस्ती को किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही गहरे रिलेशंस हैं। अब वैसे तो बांग्लादेश चाइना के ही ब्लॉक का मुल्क है, BRI में भी शामिल है, लेकिन ये जो सियासी बयानात हैं ना इस तरह के, इसको यकीनी तौर पर चाइनीज़ डिप्लोमेट्स नोट कर रहे होंगे। शेख हसीना की सरकार की ये वैसे सियासी मजबूरी भी है कि वो इंडिया के साथ लिंक्स बरकरार रखें, क्योंकि उनकी लोकल जो सियासत है वो कुछ इसी तर्ज की है कि इंडिया फैक्टर के बिना उनकी सियासत मुकम्मल नहीं होती। लेकिन ये फैक्टर भी चाइना के साथ उनके जो रिलेशंस हैं ना उनमें कहीं ना कहीं ये असरअंदाज हो रहा होता है। इंडिया के साथ सवाए पॉलिटिकल फ़ायदों के बांग्लादेश को कोई ख़ास बेनिफिट लॉन्ग रन में पहुंचा नहीं है, नज़र नहीं आया। मतलब पानी के डिस्प्यूट्स देख लें आप, कितने दरिया ऐसे हैं तीस्ता समेत जिनका पानी इंडिया रोक के बैठा हुआ है बांग्लादेश के, और 1971 से खा रहा है मुफ्त में, फ्री फंड में, वो सारा का सारा पानी 1971 से लेकर। और फिर आप देखें बॉर्डर किलिंग्स, अभी तक आज तक बॉर्डर किलिंग्स जारी हैं, वो मामला हल नहीं हो पा रहा। सैकड़ों ऐसे बायलैटरल इश्यूज़ हैं जो कि शेख हसीना की सरकार इंडिया से हल नहीं करवा पाई, इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होने के बावजूद भी हल नहीं करवा पाई। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो वो इंडिया से नहीं आ रही उस लेवल की जो कि चाइना से आ रही है, बल्कि चाइना ने BRI के लॉन्च होने के बाद जितनी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर की है, इंडिया अपनी सारी तारीख में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया बांग्लादेश के अंदर, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन इन सब फैक्टर्स के बावजूद सियासी फैक्टर जो पॉलिटिकल फैक्टर है उसकी वजह से शेख हसीना की ये मजबूरी बनी हुई है कि वो इस एक्सट्रीमली अनपॉपुलर जो इंडिया बांग्लादेश दोस्ती है इसको कैरी ऑन करें, ये उनकी मजबूरी है। अब कोई ये कहे कि भाई एक्सट्रीमली अनपॉपुलर आप कैसे कह सकते हैं, तो मुझे ये बताएं, बांग्लादेश को छोड़ दें आप, किसी भी मुल्क में आपने देखा है कि किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर आज़म आ रहा हो और लाखों लोग सड़कों पे हो? ये क्या आपको मकबूल और एक पॉपुलर किस्म की लीडरशिप या दोस्ती लग रही है बांग्लादेश की और इंडिया की? ये कोई पॉपुलर दोस्ती की निशानी है? मोदी साहब आए ना अभी हाल ही में, अभी मार्च में आए थे, तो मुझे बताएं कि कितने लोग उसमें शहीद हुए? 12 लोग तो शहीद हुए उसमें मुजाहरों में, और लाखों लोग सड़कों पे। और सिर्फ इनका कहने का मुद्दा क्या था कि ये क्यों आए हुए हैं, इंडिया का प्रधानमंत्री इधर क्यों आया हुआ है? तो ये कोई पॉपुलर पब्लिक लेवल पे कोई पॉपुलर रिलेशंस नहीं है। दीज आर जस्ट अ पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी अवामी लीग एंड इंडिया, लेकिन इसको फिर भी कैरी ऑन किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं चाइनीज़ के साथ वो किस तरह के हैं, या फिर आप देखें कि नेपाल वालों के किस तरह के हैं, रीजन के जो दूसरे मुल्क हैं उनके एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते जा रहे हैं। तो ये एक ज़रा सा एक ऐसा मुद्दा है जो कि बांग्लादेश और चाइना के जो एक रिलेशंस हैं उनमें एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है, या ख़राब रोड है। ये एक फुल स्पीड में गाड़ी जा रही है लेकिन बीच में कुछ ख़राब ऊपर खाबड़ रोड आ जाता है और फिर गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो जाती है।